बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लामा हाफिज साद रिजवी साहब तहरीक लब्बैक से होने वाली ज्यादतियों को कैसे रोकेंगे? सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल जो तहरीक लब्बैक के हाथ कारकुन के दिल में ये बात चुभ रही है कि यार जो बार बार ज्यादतियां होती हैं तहरीक लब्बैक के साथ, उसको हाफिज साद रिजवी साहब कैसे रोकेंगे? नाज़रीन, इसके ऊपर तफसीली बात करनी है। सबसे पहले तो वो लोग कि जो कहते हैं कि हमने हर हाल में साद रिजवी साहब का साथ देना है, तहरीक लब्बैक के हम साथ हैं, कुछ भी हो जाएगा, वो जैसे भी काम कर रहा है हम उससे मुतमईन हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे कारकुन ऐसे हैं कि जो असबाब के ऊपर डिपेंड करते हैं कि यार नहीं, हमको मालूम पड़ना चाहिए कि ये कैसे रोकेंगे जो इनके साथ बार बार ज्यादती हो रही है। तो उन कारकुनों के लिए लाजमी है कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। आप इंतहाई खुशकिस्मत लोग हैं कि आप तहरीक लब्बैक का हिस्सा हैं, इसलिए नहीं कि ये एक मजहबी तहरीक है। मैं वो आगे आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुशकिस्मत हैं, कैसे लकी इंसान है कि आपने हाफिज साद रिजवी साहब को चुना है, तहरीक लब्बैक को चुना है। इसके ऊपर नाज़रीन आज तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, सबसे पहली तो बात ये देखनी है कि तहरीक लब्बैक एक हकीकत है। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातें ऐसी थीं कि जो वक्त के साथ तो वो अरूज पर थीं, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म हो रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ख़त्म नहीं हो सकती, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसकी दो वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि ये वो जमात है कि जो बहुत कम अरसे में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में बहुत बड़ी तहरीक में ये कन्वर्ट हो गई। बहुत कम अरसे में इन लोगों ने 25 लाख वोट लिए। इतने तक तो तहरीक लब्बैक के कारकुनों को समझ आए, हर आदमी जो तहरीक लब्बैक को नई मुखालिफ जमात का है वो भी समझ आए। लेकिन जब हाफिज साद रिजवी साहब को अमीर बनाया गया तो बहुत सारे लोगों के दिलों में ये चीज़ थी, मुखालफिन के भी और जो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने वाले भी हैं, कि यार हो सकता है कि साद रिजवी साहब मालूम नहीं ये आगे जमात को चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो उस टाइम जब हाफिज साद रिजवी साहब को अमीर बनाया जा रहा था तो उस टाइम तो ये खदशात मैंने रखते थे कि यार साद रिजवी साहब मालूम नहीं कब पार्टी को छोड़ दें, मालूम नहीं ये एक नौजवान है, 24-25 साल इसकी उम्र है, ये मुश्किलात का सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हाफिज साद रिजवी साहब ने साबित किया है और उसके कारकुनों ने भी साबित किया है कि ये इस तहरीक को आगे लेके चल सकते हैं, हर मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। हाफिज साद रिजवी साहब ने जेल में रह के मुश्किलात का सामना करके, लालच उसको दी गई, हर किस्म की डील करने की कोशिश की गई, उसको यानी डराया धमकाया गया, लेकिन हाफिज साद रिजवी साहब को कोई बाहर का मालूम नहीं था कि मेरे कारकुनों के साथ क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। वो साबित कदम रहा और साबित कदम रहकर उसने साबित किया है कि इस तहरीक को वो लीड कर सकते हैं, हर मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। जिस तरह साद रिजवी साहब को कारकुनों का कुछ इल्म नहीं था, तो इसी तरह कारकुनों को हाफिज साद रिजवी साहब का भी कुछ इल्म नहीं था। मुख्तलिफ फेक खबरें चला के कारकुनों को मायूस किया गया कि हाफिज साद रिजवी साहब के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन कारकुनों ने भी साबित कदमी दिखाई और एहतजाज करके अपने लीडर को रिहा कराया। ये दो चीजें हैं, कम अरसे में इतना बड़ा वोट लेना, फिर जो इस टाइम नौजवान की आदत है उसका साबित कदम रहना और हर मुश्किलात का सामना करना। ये इस चीज की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक को खत्म तो कोई कर नहीं सकता है, ये तो अब एक हकीकत बन चुकी है। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग ये समझते हैं कि तहरीक लब्बैक के साथ जो बार बार ज्यादतियां होती हैं, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे कि हाफिज साद रिजवी साहब के ट्विटर अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, दूसरे टीएलपी के जितने भी अकाउंट हैं वो बंद किए जा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदी है, बहुत जगह में यानी कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी है। इस पाबंदी के बावजूद भी जहां जहां तहरीक लब्बैक वोट में इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो उनके साथ ज्यादती होती है, उसके कारकुन को हिराया जाता है धांधली के जरिए। तो ये दो चीज़ें काफ़ी आम कारकुन जो हैं उनको मायूस कर रही हैं कि यार ये आगे कैसे चलेगा। इसके ऊपर तहरीक लब्बैक क्या काम कर रही है या हाफिज साद रिजवी साहब क्या काम कर रहे हैं। तो उनके लिए अर्ज ये है नाजरीन के
सबसे पहली बात यह है कि तहरीक लब्बैक वह ऐसी मजहबी सियासी जमात है कि जो पाकिस्तान की तारीख में न कोई आई है और न कोई, मुझे ऐसे लगता है, आएगी। लेकिन जो इस टाइम जितनी भी तहरीकें हैं उनकी जो मंशूर है, जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो पीटीआई हो गई, नून लीग हो गई या पीपल पार्टी, जो भी जमात है तहरीक लब्बैक के अलावा, हर एक जमात का एक मंशूर होता है, एक मकसद होता है कि हमारी जमात का लीडर वज़ीर आज़म बन के हम अपने मंशूर के ऊपर अमल करेंगे। पीटीआई का इसी तरह तहरीक लब्बैक का भी एक मंशूर है, इनका एक मकसद है कि हमारा लीडर वज़ीर आज़म बनेगा और पाकिस्तान में एक शरई निज़ाम नाफिज करेगा। लेकिन ये दूसरी जमातों से मुख्तलिफ इसलिए है कि जितनी भी दूसरी सियासी जमातें हैं उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है वज़ीर आज़म बनने तक, अपने मकसद में पहुंचने तक, अपने मंशूर के ऊपर अमल करने तक उनके पास सिर्फ एक रास्ता होता है। तहरीक लब्बैक के पास दो रास्ते हैं। मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर गया था कि साद रिजवी साहब को उस रास्ते पे चलाने के लिए ये एस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है जिस पे अभी तक वो नहीं चलना चाहते। नाज़रीन, यकीनन आप समझ गए होंगे कि जब आदमी ये सोचता है कि यार मेरी पावर इतनी बढ़ गई है, मेरे कारकुन इतने ज्यादा हैं, मैं यानी कि पाबंदियों के बावजूद मेरे वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मुझे मेरे साथ ज्यादती हो रही है, अदारे ज्यादती कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ज्यादती कर रही है, सियासी जमातें ज्यादती कर रही हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उनका जो रुख है वो दूसरी तरफ चला जाता है। अफगानिस्तान का कई वीडियो में हाफिज साद रिजवी साहब हो गया, तहरीक लब्बैक के दूसरे रहनुमा भी अफगानिस्तान का जिक्र कर चुके हैं, उसके कानून जहां उनका निज़ाम है उसका वो जिक्र कर चुके हैं, इशारों में वो बात कर चुके हैं। अब जितनी दूसरी सियासी जमातें हैं उनके पास एक ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपने हालिया में देखा कि इमरान खान के पास कितनी पब्लिक थी, वो बार बार प्रेशर डाल रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अगर इमरान खान का बयानिया सच होता, अगर उसके कारकुन हकीकत में होते, तो इमरान खान कब का टेक ओवर कर जाता, यानी कि जो नाजायज तरीका होता है उससे कहा जाता है। लेकिन इमरान खान को मालूम था, इसी तरह दूसरी सियासी जमातों को मालूम है कि जो हमारे कारकुन हैं वो सिर्फ नाच गाने पे खुश होने वाले हैं, डांस पे खुश होने वाले हैं, मौज मस्ती पे खुश होने वाले हैं। इसी तरह जिस तरह उनके लीडरों को अपने कारकुनों के ऊपर भरोसा नहीं है इनकलाब के लिए या किसी बड़े कदम उठाने के लिए, इसी तरह कारकुनों को भी मालूम है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं। ठीक है, कंपटीशन लगा हुआ है, हमने अपने लीडर को जिताना है, ठीक है या गलत है, बस एक कंपटीशन बना लिया है हर जमातों ने। लेकिन तहरीक लब्बैक में ये चीज़ नहीं है। तहरीक लब्बैक के जो कारकुन है उनको अच्छी तरह मालूम है कि जो हमारा लीडर है या हमारी पार्टी के जो मंशूर है वो झूठ पे मबनी नहीं है, वो हकीकी मायनों में सच्चे लोग हैं और उनका जो मंशूर है वो भी सच्चा है, उनके नजरियात भी अच्छे हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक वो चलना चाहते हैं। जब उनको कारकुनों को ये यकीन है तो फिर कारकुन मरने के लिए भी तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है, जख्मी होने के लिए तैयार है, अपनी माल दौलत जान लगाने के लिए भी तैयार है। और ये पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के कारकुनों ने साबित नहीं किया है, ये सिर्फ साबित किया है तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने। अब नाज़रीन, आप लोगों को समझ आ गया है कि एक तो तहरीक लब्बैक हकीकत है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरा, तहरीक लब्बैक के पास दो ऑप्शन है अपने मकसद तक जाने के लिए, अपने टारगेट जो है जाने के लिए। एक इलेक्शन का रास्ता, ये बार बार कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमारा ये रास्ता ना रोका जाए। लेकिन अगर इनका ये रास्ता बार बार रोका गया तो इनका जो दूसरा रास्ता है वो ऑटोमेटिकली सीधा होता जाएगा, वो आसान होता जाएगा। क्योंकि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन है ना, वो तो सब लोगों को मालूम है कि उनका जो इतना बड़ा मकसद है वो तो चाहते हैं कि हमको हुक्म मिले, हमको आर्डर मिले, जिस तरीके से हमको लीडरशिप की तरफ से आर्डर मिलेगा हम उसके ऊपर अमल करेंगे। और उन्होंने साबित किया है, बड़े बड़े आंसू गैस उनके ऊपर किए गए, स्ट्रेट फायर किए गए, उनके साथ जुल्म किया गया, जेल में डाला गया, लेकिन वो साबित कदम रहे। तो नाज़रीन, जो कारकुन ये समझते हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब मालूम नहीं क्या कर रहा है अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का, तो इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि यार वक्ती तौर पर इनके ऊपर जो मीडिया के ऊपर पाबंदी है या सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी हो रही है या धांधली हो रही है, इससे तहरीक कमज़ोर हो रही है। इससे तहरीक कमज़ोर नहीं हो रही है, इससे तहरीकें ताकत पकड़ती हैं, इससे कारकुनों में जज्बा पैदा होता है, इसमें यानी कि एक जुनून पैदा होता है कि यार हम हक पे होते हुए हमारे साथ बार बार ज्यादती हो रही है। और जिस तहरीक के साथ, जिस एक आप जमात कहें, अगर उसके साथ
बार बार ज्यादती हो तो उसका जो दूसरा रास्ता है वो ऑटोमेटिकली आसान होता रहेगा। इसी तरह आप लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह आपका सिर्फ मकसद यही होना चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊपर लीडरशिप बैठी है वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छी तरह समझते हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह हमने अपना रास्ता आसान करना है। लिहाजा कारकुनों को इन छोटी छोटी बातों में फिर के सोशल मीडिया पे अपनी अपनी तरह के ख्यालात का इजहार करना, ये मेरे ख्याल है तहरीक के लिए सही नहीं होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।